नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में 6 दिसंबर का देखते हैं प्रीव्यू। 5 दिसंबर को अडानी स्टॉक्स, अडानी एंटरप्राइज पोर्ट्स, ग्रीन, विलमार सभी बहुत टॉप पर थे। उनका दिन था आज। यूएस में एक रिपोर्ट आई थी, एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि यूएस ने जो लोन दिया है अडानी एयरपोर्ट्स को कोलंबो पोर्ट के लिए, वो सब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ही दिया है, इसके बाद उसमें वो आया था। बट अगेन अगर आप बहुत ही ग्रेट गैम्बलर हो, बहुत गैम्बल कर सकते हो तो वही जाओ, वरना मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी ही नहीं है। मार्केट इस समय अपने एक बार फिर ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ 20,855। अब 21,000 को टच करने वाले हैं। यकीन नहीं हो रहा कि कुछ दिन पहले ही पिछले हफ्ते हम 19,000 में थे, हम 21,000 को टच करने वाले हैं। अगर आपने इस जर्नी को एंजॉय किया है तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। हमने भी जर्नी को एंजॉय किया है। लेकिन एक बार फिर आज का विनर था निफ्टी बैंक। इस बार 600 पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ। याद रखिए कल 1600 पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ था। इसीलिए जब मार्केट में टेम्पररी फंडामेंटली स्टॉक्स जब नीचे हों तब आपको पोजीशन लेनी चाहिए। जब वो ऊपर पहुंच चुका है या आप सोचो कि अब मूव हो चुका है तो भी मैं लूँ, तो 1600 पॉइंट जो मूव हुए क्या वो आप कैप्चर कर पाओगे? अगर आप एक दिन में मिस किया तो आपने 1600 पॉइंट मिस कर दी। तो हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखिए कंपनीज, और देखिए कि टेम्पररी उनमें सेलिंग है या वो नीचे हैं, तब आपको उसमें बड़ा प्रॉफिट बनेगा। निफ्टी 50 का चार्ट हमारे पास है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि 20,800 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन क्लोज उसके ऊपर हुआ है। अब अब टारगेट कहाँ है? अब अगेन ब्लू स्काई में है। 21,000 एक राउंड नंबर है, और राउंड नंबर के पास एक एक रेजिस्टेंस रहता भी है। अगर टारगेट बेसिस पर ना भी रहे तो भी एक राउंड नंबर्स पे हमेशा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम होता है। अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट को वीकली बेसिस में कन्वर्ट कर लें तो आपको क्लियरली दिख रहा है एक कप और एक हैंडल का ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट और रीटेस्ट के बाद अपवर्ड जर्नी। अगर इस कप एंड हैंडल को हम मान लेते हैं वीकली बेसिस पर कि एक्टिवेट हो गया है, इसका टारगेट क्या रहता है? नेक लाइन से इसके बॉटम पे जो इसकी हाइट रहती है उसको हम क्लोन करके अगर आप उसके हैंडल के ऊपर प्लेस कर दें तो इसका टारगेट आता है। तो जो इसकी हाइट होती है वही टारगेट होता है। और अब जो टारगेट हमको दिख रहा है वीकली बेसिस पर, याद रखिएगा वीकली बेसिस है, बहुत स्लोली मूव करेगा। वीकली कैंडल्स बहुत स्लो मूव करती हैं। और अगर हम देखें तो टारगेट आ रहा है 22,109। कहाँ 21,000 और कहाँ 22,000। अभी भी 5 से 6% का ऊपर मूव आ सकता है। निफ्टी 50 में एक टारगेट बन रहा है। अगर आप वीकली बेसिस पर लॉन्ग टर्म पे इसको आप प्लेस कर रहे हो तो ये आपका पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। याद रखिए इस वीडियो में या पहले के भी वीडियो में कोई भी जो टारगेट है, कोई भी जो एनालिसिस है वो बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप सीधे बाय करने में उतर जाना, मार्केट वैसे भी बहुत ऊपर है। सोच समझ के बाय करना, इन्वेस्ट करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए अगर वो कोई आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। नहीं तो बेस्ट है कि आप अपनी एनालिसिस करें बाकियों की एनालिसिस देख के उसके ऊपर। तो ये हो गया निफ्टी 50 का टारगेट, लेकिन ये वीकली बेसिस पर है। वापस इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेली बेसिस पर। तो डेली बेसिस पर 21,000 के आसपास तो है। हम ऑप्शन चेन में देखते हैं निफ्टी 50 की जो ऑप्शन है वो वीकली एक्सपायरी है, वो थर्सडे को होती है। तो याद रखिए कि अभी अभी एक दिन का गैप है, वेनेसडे और थर्सडे। तो अगर हम देखें कि कहाँ आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो 20,900 पर तो है ही, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। असली रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है 21,000 पर। तो 21,000 एक राउंड नंबर है, वहाँ पे टारगेट हो सकता है। उसके बाद सीधा हमको आगे नंबर दिखाई दे रहा है 21,200 पर, तो 200 के लेवल पर है। और उसके बाद हमको दिख रहा है 21,500। तो ये तो दूर क्या है, पर क्योंकि मार्केट स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है ऊपर नीचे, इसीलिए हमको स्प्रेड भी दिख रहा है। वरना जनरली हमको 100 या 200 पॉइंट पर हमेशा रेजिस्टेंस सपोर्ट हमको दिखता है। अगर आप देखिए सपोर्ट कहाँ पे, राइट साइड में पुट्स में आ जाइए, तो हमको दिख रहा है 20,800 पे सपोर्ट दिख रहा है और 20,700 पे सपोर्ट है। तो अच्छा खासा सपोर्ट है, नीचे आया भी थोड़ा तो संभाल लेगा। 20,700 पर भी सपोर्ट है, तो ऐसे कोई इशू नहीं है। बट याद रखिए 21,000 है अगला टारगेट। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमने टारगेट जो ड्रॉ कर रखा था उसके ऊपर है, अपने ऑल टाइम हाई, रिकॉर्ड हाई पर है, और बड़ी बड़ी कैंडल बनी है।
याद रखिएगा कल थी 1617 पॉइंट्स की कैंडल, और आज भी जो है वो 580 यानी ऑलमोस्ट 600 रुपये कैंडल। इसीलिए पहले से ही हमने जैसे डिस्कस किया, आपको अपने फंडामेंटली स्टॉक्स, स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स हैं वो परचेस करने चाहिए। अगर आप इसको कन्वर्ट कर लो वीकली बेसिस पर, तो अगर हमको दिख रहा है कि इस तरह से कुछ एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो आ रही है, ये बेसिकली मंथली से आ रही है। अगर हम इसको मंथली पे स्क्रॉल करें तो आपको मंथली पे भी दिखाई देगी। तो अगर आप इसको वीकली बेसिस पे देखो तो यहाँ से एक बहुत पहले से एक इस तरह से लाइन बन रही है, ऊपर जाके एक टारगेट हो सकता है, इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ इसको मीट कर सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई कैटेगरी के ऑल टाइम हाई ब्लू स्काई में है। तो इस समय ऊपर कोई रेजिस्टेंस हमको दिख नहीं रहा है, तो हम ऑप्शन चेन ही बदलेंगे, क्योंकि 1600 पॉइंट 600 पॉइंट बड़ा शार्प मूव कर रहा है। तो डेफिनेटली इसका जो ऑप्शन चेन भी होगी वो उसमें स्प्रेड जो होगा काफ़ी बड़ा होगा। ऑप्शन चेन में आते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं बैंक निफ्टी, और याद रखिए कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल ही है, वेनसडे को। मंथली एक्सपायरी थर्सडे को होती है, लेकिन वीकली एक्सपायरी वेनसडे को ही होती है। 47,000 पे क्लोज हुआ है, और अगर आप देखिए कि रेजिस्टेंस कहाँ है, 47,200 पे हल्का सा रेजिस्टेंस है, 47,500 पे, याद रखिए 47,200 के ऊपर सीधा 47,500, लेकिन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ है, तो आप सीधा आपको बहुत नीचे आना पड़ेगा। 48,000 पे 3,27,000 का ओपन इंटरेस्ट है। याद रखिए हजार हजार पॉइंट 1500 पॉइंट मूव कर रहा है, इसीलिए स्प्रेड भी हमने जैसे डिस्कस किया वो काफ़ी बड़ा होगा। अब ये तो हो गया रेजिस्टेंस, सपोर्ट में आप पुट पुट साइड में आइए, तो 47,000 पे तो सपोर्ट है ही, उसके अलावा थोड़ा सा नीचे 48,000 पर भी है, 46,500 पर भी है, और लेकिन असली सपोर्ट दिखाई दे रहा है 46,000 पे। तो 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे स्प्रेड जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि कहाँ क्लोज होगा, ये कल ही डिसाइड होगा। अगर आप ऑप्शन चेन में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत ही ज़्यादा आप एक्टिव नहीं हो, तो आप उससे दूर रहो, स्विंग किसी भी तरफ बढ़ा सकता है। निफ्टी आईटी हमने ड्रॉ कर रखा है। अब बातें ये चल रही हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक मूव कर रहा है, तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो निफ्टी आईटी से पैसे निकल कर आएंगे। जो मूव कर चुका है सेक्टर, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद वो सेक्टर जिसमें अभी मूवमेंट पेंडिंग है, वहां पर आके इन्वेस्टमेंट होती है। तो निफ्टी आईटी से थोड़ा पैसा निकल सकता है, और कहाँ जाएगा, निफ्टी या निफ्टी बैंक यानी लार्ज कैप में निफ्टी के स्विंग में जाएगा। निफ्टी में जो बहुत बड़े बड़े रिलायंस एचडीएफसी टाइप है, उसमें भी मूवमेंट आया ही नहीं है, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो निफ्टी आईटी में हो सकता है कि नीचे वापस अपनी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर आए। अगर इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो याद रखिएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ये मौका होगा डिप का, आप उसको प्ले होने दो। मार्केट के ऊपर छोड़ दो, मार्केट उसको ऊपर लेके जाती है, पहले नीचे लेके आती है, तो भी अच्छी बात है। अगर निफ्टी आईटी को अपना ऑल टाइम हाई बनाना है, तो राउंडिंग बॉटम टाइप बनाना पड़ेगा। जिस तरह आज निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी आईटी भी ऑल टाइम हाई पे आएगा, तब आप इस इंडेक्स के, इस आईटी बीस के बेनिफिट्स आप रीप करोगे। याद रखिए, निफ्टी आईटी में फिलहाल थोड़ा सा अभी अभी भी इसमें प्रेशर है, आईटी स्टॉक्स में भी, क्योंकि आईटी कंपनीज में हायरिंग नहीं बढ़ रही है। तो सबसे पहला सेगमेंट होता है कि जैसे ही बड़ी हायरिंग आने लगे, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि निफ्ट आईटी स्टॉक्स में, आईटी कंपनीज में अब उनको विजिबिलिटी दिख रही है, आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, कुछ डील्स दिख रही हैं। वो पहला सेगमेंट होगा, पहला एक हिंट होगा, फिर ऊपर आएगा। याद रखिए, निफ्टी आईटी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है, और एक चैनल में ट्रेड कर रहे हैं। आने दीजिए नीचे, चैनल में नीचे आता है, हमको अच्छी डिप मिलेगी, हम आईटी बीस की तरफ जाएंगे। मैं पर्टिकुलरली, अगर इसने इसका बॉटम टच कर लिया, मैं एक बड़ा चंक नेक्स्ट आईटी बीस का यहाँ इन्वेस्ट करूंगा। आईटी में एलटीटीएस में देख रहा था, अगर हम एलटीटीएस देखें तो एलटीटीएस में अपने हाई पर है, काफ़ी मूव कर चुका है पहले ही, और इस हाई पे ही एक पैटर्न बना रहा है। अगर आप पैटर्न पे ध्यान दो, एक ग्रीन कैंडल, एक डोजी फॉलोड बाय रेड कैंडल, इसको इवनिंग स्टार कहते हैं, और ये कैंडल हमको पहले भी दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ देखिए, एक ग्रीन कैंडल, एक डोजी फॉलोड बाय रेड कैंडल, तो यहाँ पर भी एक इवनिंग स्टार बना हुआ है। उसके बाद प्रेशर, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल कंसोलिडेशन, और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हैवी मात्रा में। तो यहाँ पर भी हो चुका है, इवनिंग स्टार के बाद एक रेड कैंडल बन चुकी है। कल अगर कंसोलिडेट करे तो वेल गुड, वरना नेक्स्ट अपने सपोर्ट पे आ सकता है
पहला टारगेट होगा S1, फिर होगा S2। तो अगर आप LTTS में इन्वेस्ट कर रहे हो या IT स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये बात ध्यान रखना। IT स्टॉक में सोनाटा भी आता है। सोनाटा की हमने पहले ही देखा कि 12 दिसंबर इसकी रिकॉर्ड डेट है, 1:1 का बोनस मिलने वाला है। हमने यहाँ कहीं परचेज किया है इसको, अच्छा मूवमेंट है, अच्छा गेन ले चुके हैं। वेट करते हैं, देखते हैं प्रॉफिट बुकिंग आई तो बुक कर लेंगे, वरना हम बोनस का वेट करेंगे। नए स्टॉक्स अभी बहुत नहीं देखेंगे, वही जो हमने दिसंबर के प्रीव्यूज या दिसंबर प्रीव्यू स्विंग स्टॉक्स में डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। कोई चेंज नहीं आया है, अच्छा मोमेंटम अभी भी है। रिलायंस में देखिए स्विंग है, आईटीसी में देखिए स्विंग है, अपने टारगेट 1 के पास पहुंच के थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सिंबल शो कर रहा है, लेकिन अगला मूव जो आएगा वो भी इंटरेस्टिंग होगा। तो याद रखिएगा, टारगेट 1 टारगेट 2 हमारे पास रेडी है। टारगेट 1 कितने का है? टारगेट 1 है 459 का। टारगेट 2 कितने का है? टारगेट 2 है 478 का। तो यहाँ मूव कर सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई, गैप अप ओपन हुआ था। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया वेल गुड, नहीं तो जो रेड कैंडल बनी है वॉल्यूम के साथ पता नहीं क्या शो कर रही है, प्रेशर को शो कर रही है, हो सकता है कि फिर बॉटम की तरफ जाए। कैंडल बहुत बड़ी है, एक तरह से आप देखो तो एक बेरिश एनगल्फिंग, अपने एक रेजिस्टेंस पर, एक सपोर्ट लेवल पर आप देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था पहले भी, तो उसी लेवल पर इस एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है, जो कि एक नेगेटिव ट्रेंड रिवर्सल होता है। हो सकता है कि वापस यहाँ पर जाए तो एक और चंक मिलेगा। तो याद रखिएगा, कल की कैंडल का वेट करते हैं, देखते हैं किस तरह बनती है। अगर ये पैटर्न एक्टिवेट हो गया तो क्लियरली नीचे जाएगी। जो रेड कैंडल है उसमें वॉल्यूम भी है और बहुत बड़ी है, क्लियरली एक काफ़ी बड़ी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। ब्रिटानिया ब्रिटानिया का टारगेट अभी भी हम ऊपर जा रहे हैं कंटिन्यूसली। इसको आप ऐसे कैसे रखिएगा। एसबीआई में इसने अपना पहला टारगेट मीट कर ली, ऑलमोस्ट मीट कर लिया है। अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो फिर हम देखेंगे। टारगेट 1 हमारा रेडी है, वॉल्यूम अच्छी है, बाइंग भी अच्छी है। HDFC बैंक हम अपने टारगेट के बहुत पास हैं, अच्छा मूव कर रहा है, 200 डेमा के ऊपर है, कंटिन्यू करेंगे। ICICI बैंक अपने ऑल टाइम हाई पर है, इसने ब्रीच कर दिया है, लेकिन हमारा प्रोडिक्शन था, हमने पीयर कंपेरिजन किया था एक्सेस के साथ। एक्सेस नीचे आता तो ये भी ऊपर जाता, तो दोनों एक बीट मिलते, लेकिन एक्सेस भी ऊपर है। तो अगर इसको अपने पीयर के पास जाना है तो अभी भी 1100 रुपये बहुत दूर है, अभी तो 1000 के ऊपर ही पहुंचा है। कोटक महिंद्रा बैंक कंटिन्यूसली अभी भी बहुत ही अच्छा ब्रेक आया था, ब्रेकआउट के बाद हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आया, डोजी है, कंसोलिडेशन का सिंबल है, कंफ्यूजन का सिंबल है। अगर इसमें मूवमेंट आया तो क्लियरली 2000 के पास है, मूव करेगा। इसके अलावा एशियन पेंट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बहुत अच्छा टारगेट बना हुआ है हमारे पास। टारगेट वन कहाँ आता है? 3430 के पास। टारगेट 2 आता है 3600 के आसपास। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मूवमेंट आ चुका है, अपने प्रीवियस हाई को बीट कर चुका है, ट्रेंड रिवर्सल शो कर चुका है, पॉजिटिव फंडामेंटल स्टॉक है। सिमिलरली इसका छोटा भाई पेडलेट, सेम चार्ट उसमें है, इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के पास इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर बीट किया, टारगेट 1 कितना आएगा? 2700 के आसपास है। टारगेट 2 कितना है? 2750 के पास है। तो इसको आप देखेंगे, इसमें भी रिवर्सल आ चुका है, क्लियर सिंबल बन चुका है। इसके अलावा कुछ केमिकल स्टॉक्स है, जैसे उनमें मूवमेंट आ रहा है। SRF हम पहले से ही ट्रैक कर रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। अगर हम देखें, हमारी लेवल ऑफ बाइंग से 17% का मूव कर चुका है। अगर आपने इसमें 15-10% भी कैप्चर कर लिया है तो मोर देन इनफ है। एक रेजिस्टेंस लेवल पर है, अगर इसको बीट कर लेगा 2700 लेवल पे जाएगा। आरती इंडस्ट्रीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डबल बॉटम बना के ऊपर जा रहा है, अपने प्रीवियस हाई के ऊपर है, हायर हाई बना लिया है, रिवर्सल का सिंबल है, वॉल्यूम भी अच्छे दिख रहे हैं। अगर आप इसको वीकली बेसिस पे देखोगे तो और भी अच्छा दिखाई देगा। वीकली बेसिस पर इसने हायर हाई बना दिया है और अब इसमें रिवर्सल आ गया है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम के बार्स देखिए, उनका कलर देखिए। अगर से मूवमेंट आया तो इसका अब ना यहाँ से भी 3 गुना ऊपर जा सकता है। 1200 के आसपास ने हाई बनाया था। तो ये था हमारा वीडियो एनालिसिस। मेजरली हम दिसंबर के स्विंग स्टॉक्स में जो डिस्कस किया था वो वीडियो आपको एंड में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ट्रैक करिए। सेम मेजर हम उसी को फॉलो करेंगे, वही हमको नया हाई दिखाएगा। इसके अलावा सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है, तो आईटी से निकलेगा पैसा, बैंक में जाएगा, केमिकल सेक्टर में जाएगा, उसको भी हम ट्रैक करेंगे। कैसी लगी एनालिसिस जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम 200 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हैं, हेल्प करिए ग्रो करने में, बहुत ही छोटे चैनल है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।